सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये वर्कशीट नंबर 30 जो कि 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है, बहुत ही मज़ेदार है और इसको भी करने में आपको बहुत मज़ा आएगा जैसा कि पिछली वर्कशीट को करने में आया था। क्यों? क्योंकि ये भी तो हमारे परिवार के ऊपर ही बेस्ड है। जैसे पिछली वर्कशीट में आपने परिवार के बारे में पढ़ा था कि 2 तरीके के परिवार होते हैं, एक को हम एकल परिवार और दूसरे को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। आज भी हम परिवार के बारे में ही पढ़ेंगे। आप भी तो परिवार का ही एक हिस्सा हो ना। परिवार में रह के हम बहुत सारे काम करते हैं और वो सारे काम हम मिलजुल कर करते हैं। इन सब कामों में एक काम तो हम ये ज़रूर करते हैं कि रात का भोजन हम सब मिलकर बैठकर करते हैं और ये भी हो सकता है कि उस समय हम अपनी बातचीत अपने परिवारजनों से करते हैं कि हमने पूरा दिन कैसे बिताया। तो इसी के ऊपर बेस्ड है हमारी आज की ये वर्कशीट नंबर 30। लेकिन इसे शुरू करने से पहले इसमें देखें ज़रा, एक फ़ोटो बनी हुई है। ये फ़ोटो किसकी है? ये इस फ़ोटो में क्या है? इस फ़ोटो में तो एक परिवार है और ये क्या कर रहा है? ये मिलकर भोजन कर रहा है, रात का भोजन। आपने देखा किस तरह भोजन करते हुए ये आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। जी हाँ, तो यही है हमारी वर्कशीट। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। सबसे पहले इसमें जो लिखा हुआ है हम उसको पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। हमारे घर का एक नियम है कि परिवार के सभी सदस्य रात का भोजन एक निश्चित समय 8:30 बजे करते हैं। सभी दिन भर की बातें रात के भोजन पर मिल बैठकर करते हैं। मैं जिस बात से अधिक प्रभावित होती हूँ उसे अपनी डायरी में नोट कर लेती हूँ। तो आपको समझ आया कि इस फ़ोटो में जो परिवार दे रखा है उसमें जो एक लड़की है वो ये बता रही है कि हमारे घर का ये नियम है कि हम सब परिवार के लोग रात को 8:30 बजे ही खाना खाते हैं और पूरे दिन भर की बातें रात के भोजन के समय हम आपस में करते हैं। और फिर जिस बात से सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित मैं होती हूँ उसे अपनी डायरी में नोट कर लेती हूँ। तो समझा आपने? तो चलिए अब हम प्रश्न उत्तर की ओर चलें। लेकिन प्रश्न उत्तर करने से पहले मैं एक बात पर आपको बार बार ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारे ये उत्तर केवल एक सजेशन है, केवल एक सुझाव है। आप अपने दिमाग से अपनी तरह से सोचकर इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर। मेरे घर में कुल कितने सदस्य हैं? अब ये तो आपको ही गिन के बताना पड़ेगा कि आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं। इसके बाद हम जाते हैं नंबर 2 पर। आपके अनुसार क्या घर में नियम ज़रूरी हैं? तो क्यों? अनुमान लगाइए। देखिए, घर में नियम होना तो बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि इससे अनुशासन बना रहता है और अगर अनुशासन होगा तो घर की व्यवस्था भी बढ़िया ढंग से चलेगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो सब अपनी अपनी मर्जी चलाएंगे। तो ऐसे तो फिर कोई भी नियमों को नहीं मानेगा। कोई कभी भोजन करेगा, कोई कभी भोजन करेगा, कभी कोई आएगा या रात के आने का समय निश्चित नहीं होगा तो कोई किसी टाइम आएगा घर में, कोई किसी टाइम आएगा। तो इसलिए घर में नियम होने बहुत ज़रूरी हैं। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, जिसमें लिखा है कि मिलकर बातचीत करने से आपसी संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर ये भी तो हो सकता है कि मिलकर बातचीत करने से हमारे आपसी संबंध बहुत मजबूत होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि
अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, अगर हमें कोई दुख है, तो उसको हम अपने परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यानी उसका समाधान भी हमें शायद मिल पाता है। और अगर हम खुश हैं तो भी हम अपनी खुशी को अपने परिवारजनों के साथ मिलकर बांटते हैं। तो बातचीत करने से तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फिर चलते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पर। मेरी तरह आप भी किसी एक दिन की दिनचर्या को डायरी के रूप में लिखने की कोशिश कीजिए। तो इसमें तो आपको अपने आप लिखना पड़ेगा और ये एक अच्छी आदत भी है कि आप अपने रोज़ की डायरी लिखें, यानी रोज़ दिन में जो भी आपके साथ घटनाएं घटती हैं उनको आप डायरी में लिखें और उन घटनाओं को ज़रूर लिखें जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि समय आने पर इन घटनाओं को पढ़कर ही आपको मोटिवेशन मिलता है और आप अपने कामों को बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। मेरे इस तरह समझाने से शायद आपको समझ आया होगा, क्योंकि हम खेल ही खेल में इस तरह पढ़कर अपनी वर्कशीट को कर सकते हैं और इसके उत्तर लिख सकते हैं। तो अब आप अपने उत्तरों को अपने आप लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।